बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह आज के क्लास में हम पढ़ेंगे हैंड ब्रेन। जिस तरह प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टार्ट किया था नर्वस सिस्टम के बारे में, वो हम डिटेल से डिस्कस करते आ रहे हैं। तो जो पहला क्लास हमने लिया है उसमें हमने एक सिंपल स्केच ड्रा किया था, वो स्केच आप याद रखिए, तो फिर जो है रिदम में या सीक्वेंस में आपको कंफ्यूजन नहीं हो। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इंसानी दिमाग का सबसे आखिरी जो हिस्सा होता है वो कहलाता है हैंड ब्रेन। जो सबसे टॉप हिस्सा था वो फोर ब्रेन था, जो दरमियानी दिमाग था वो मिड ब्रेन था, और सबसे जो आखिरी हिस्सा है वो हैंड ब्रेन। तो सबसे पहले हैंड ब्रेन को तकसीम किया गया है तीन बुनियादी हिस्सों में। हैंड ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री बेसिक पार्ट्स। इसके तीन बुनियादी हिस्से हैं। जिस तरह हमारे फोर ब्रेन के तीन बुनियादी हिस्से थे, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब यहाँ पर हमारे पास हैंड ब्रेन के भी तीन हिस्से हैं। सबसे जो पहला हिस्सा है वो सेरेब्रम कहलाता है, जो दूसरा हिस्सा है वो पोन्स कहलाता है, और जो तीसरा हिस्सा है वो मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये तीन हिस्से जो हैं वो आज की क्लास में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास हैंड ब्रेन का पहला हिस्सा है ये सेरेब्रम कहलाता है। जो फोर ब्रेन वाला था वो सेरेब्रम है, यहाँ पर यूएम है, ये सेरेब्रम है, आपको याद रखना है। तो सबसे पहले सेरेब्रम जो होता है हैंड ब्रेन में, ये दिमाग का दूसरा लार्जेस्ट हिस्सा है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये इंसानी दिमाग में दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। आपको याद होगा जो सबसे लार्जेस्ट हिस्सा है वो कौन सा है? वो सेरेब्रम है, और जो सेकंड लार्जेस्ट है वो सेरेब्रम है। तो ये पॉइंट जो है ये आपको याद रखना है। तो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरेब्रम जो है, जो हैंड ब्रेन का एक बुनियादी हिस्सा है, इसका एक पार्ट है, ये दिमाग के तमाम हिस्सों में दूसरा लार्जेस्ट हिस्सा है। इसके फंक्शंस क्या है? फंक्शन इसके भी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह हमने पहले मुख्तलिफ पार्ट्स पढ़े थे। फंक्शंस में सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि दिस पार्ट कंट्रोल पोस्चर्स। पोस्चर्स हमारे पास क्या है? तर्ज या अंदाज जो होता है। तो तर्ज और अंदाज को कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा बैलेंसिंग इसका काम है, बॉडी को बैलेंस में रखना। अगर यहां पर कोई प्रॉब्लम आता है सेरेब्रम में, तो फिर आप अपने बॉडी को बैलेंस नहीं रख सकते। आप जो है वो नॉर्मल इस तरह नहीं जी सकते अगर आपका प्रॉब्लम है सेरेब्रम में। तो सेरेब्रम का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी बैलेंसिंग। बॉडी में तवाज़ुन का काम करना, हमारे जिस्म में तवाज़ुन का काम करना, ठीक है। और इसका जो तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है लोकोमोशन। जो हम फ्री मूवमेंट करते हैं, इसका कंट्रोल जो है वो भी सेरेब्रम के पास है। ये तमाम जो फ्री मूवमेंट होता है, बैलेंस होता है या बैलेंसिंग होता है, या इसके अलावा पोस्चर्स होते हैं, तर्ज या जो अंदाज होता है वो कौन कंट्रोल करते हैं? वो सेरेब्रम कंट्रोल करते हैं। तो ये इंसानी दिमाग का जो आखिरी हिस्सा है हैंड ब्रेन, इसका सबसे पहला पार्ट है सेरेब्रम, और ये इसके फंक्शन। अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा जो पार्ट है हमारे पास हैंड ब्रेन में, वो हम कहलाते हैं पोन्स। पोन्स क्या है? A small structure located above the medulla oblongata। तो ये इनका एक मुख्तसर तारुफ है। एक सेंटेंस में इसका मुख्तसर तारुफ है अगर आप लिखते हैं कि पोन्स हमारे पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, और ये मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर या एबो लोकेटेड है। अब मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है? अब यहाँ पर बोर्ड पर देख सकते हैं, ये जो है फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर हम एक सिंपल स्केच ड्रा करें, तो एक्चुअली हमारे पास इस तरह है कि पहले हम सेरेब्रम को लेंगे, फिर इसके बाद पोन्स लेंगे, और लास्ट में हम
मेडुला ऑब्लांगेटा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सी लिखा सेरेब्रम के लिए, यहाँ पर मैंने पी लिखा फोन्स के लिए, और लास्ट में मैं लिखता हूँ एम मेडुला ऑब्लांगेटा के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए ये पोन्स जो है ये सेंट्रल पार्ट है, और ये कौन से पार्ट के ऊपर लोकेटेड है? मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर लोकेटेड है। तो सबसे इसका मुख्तसर तरीन ताल्लुक ये है कि ये पोन्स जो होता है ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, और ये मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर लोकेटेड है, इसके ऊपर मौजूद है, लोकेशन उसका मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर है। पोन्स के फंक्शंस क्या है? फंक्शन के लिहाज से पोन्स एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है। आइए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो फंक्शन है पोन्स का, यहाँ पर हमने लिखा है कि पोन्स act as a bridge between the cerebrum, medulla oblongata and cerebellum. cerebrum और मेडुला ऑब्लांगेटा के दरमियान ये एक पुल का किरदार जो है वो अदा करता है। कहने का मतलब यह है कि फर्ज करें यहाँ पर ये मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये हिस्सा, यहाँ पर ये सेरेब्रम है, इसके ऊपर पूर्व ब्रेन में सेरेब्रम भी था, वो भी मैंने इसी पर यहाँ पर जो है नोट किया। तो अब आप सोचे अगर हम दरमियान से ये हिस्सा हटाते हैं पोन्स वाला, तो इंपल्सेस, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन न इस साइड से ऊपर जा सकते हैं न ऊपर साइड से नीचे आ सकते हैं, क्योंकि अगर दो रास्तों में या दरमियान में जो पुल होता है, ब्रिज होता है, जब वो टूटता है तो फिर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन या इसके अलावा जो तमाम चीजें होती है वो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पर जो पोन्स होता है ये एक पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा से मालूमात, सेंसरी इंफॉर्मेशन या इंपल्सेस जो होते हैं, मैसेजेस जो होते हैं वो पहुंचाते हैं अपर पार्ट्स में। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि इट एक्ट एज अ ब्रिज, ये एक पुल का काम करता है किसके दरमियान? सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लांगेटा एंड सेरेब्रम के दरमियान। इन तीन स्ट्रक्चर या तीन जो हमारे पास पार्ट्स हैं इनके दरमियान पुल का काम कौन करता है? पोन्स करता है। तो ये पोन्स का सबसे पहला फंक्शन है। दूसरा, पोन्स कंसर्न्ड विद ब्रीथिंग रेट। हम जो नॉर्मली ब्रीथिंग रेट जो है, फॉर एग्जांपल इसका इंक्रीज होना, इसका डिक्रीज होना। फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपका ब्रीथिंग रेट ज्यादा होगा क्योंकि आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। आप सोते हैं, आराम करते हैं, तब आपका ब्रीथिंग रेट कम होगा क्योंकि बॉडी को कम एनर्जी चाहिए। इन तमाम चीज को कौन कंट्रोल करता है? पोन्स कंट्रोल करता है। अगर आपके पोन्स में एब्नॉर्मैलिटी है, इसके साथ आपका ब्रीथिंग रेट जो है चांसेस है कि ये डिस्टर्ब हो जाए, या तो ये जरूरत से ज्यादा इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। तो जो ब्रीथिंग रेट है ये कौन कंट्रोल करता है? पोन्स कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा स्लीपिंग, नींद का जो फिनोमेना या अमल है, इसके अलावा आई मूवमेंट, आंखों का जो मूवमेंट है ये कौन कंट्रोल करता है? पोन्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है। इसके अलावा लास्ट वन जो है फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी चेहरे का जो तासुरात है, आपके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो कौन कंट्रोल करते हैं? वो भी पोन्स कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभार हम कहते हैं कि आप आज जो है वो बहुत ज्यादा खुश नजर आते हैं, मीन दैट हम चेहरे से मालूम कर सकते हैं, या हम चेहरे से मालूम कर सकते हैं कि ये भला बंदा जो है वो गुस्से में है। ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये कौन कंट्रोल करते हैं? ये पोन्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो ये पोन्स का जो है 2-3 इंपॉर्टेंट फंक्शन थे जो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किए। हाइंड ब्रेन में हमारे पास सबसे आखिरी हिस्सा जो है वो कहलाता है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो स्टूडेंट्स याद रखना है ये मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये दिमाग का सबसे आखिरी हिस्सा है। अब यहाँ पर दिमाग जो है वहां पर स्पाइनल कार्ड स्टार्ट होगा। दिमाग के जो बुनियादी पार्ट्स थे हमने फोर ब्रेन से स्टार्ट किए थे। हाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो सबसे फाइनल एंड लास्ट स्ट्रक्चर है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है कि सबसे लास्ट स्ट्रक्चर जो ब्रेन में है तो हमारे पास मेडुला ऑब्लांगेटा है। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है? A small structure which connect
ब्रेन विद स्पाइनल कॉर्ड, वो हिस्सा जो इंसानी दिमाग को कनेक्ट करते हैं किस चीज से? स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड क्या है वो इंशाल्लाह कमिंग क्लासेस में अपने डिटेल में पढ़ेंगे, उसका फंक्शन और स्ट्रक्चर के लिहाज से भी बात करेंगे उसको। जनरली मैं आपको सिर्फ ये इस तरह ज़हन में रखिए कि फॉर एग्जांपल हम इस तरह एक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। फर्ज करिए हमारे पास एक ह्यूमन स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया, यहाँ पर अब ब्रेन है इस हिस्से में, तो ब्रेन का जो आखिरी हिस्सा है वो यहाँ पर है और सबसे आखिरी हिस्सा हमारे पास है मेडुला ऑब्लांगेटा। अब मेडुला ऑब्लांगेटा के बाद क्या स्टार्ट होगा? स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होगा। तो फर्ज करें कि जो लाइन मैंने ड्रा किया है ये स्पाइनल कॉर्ड, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि a small structure which connect brain with spinal cord। ये मेडुला ऑब्लांगेटा एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है? जो स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है ब्रेन से, इन दोनों के दरमियान कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर मैंने लिखा है कि it works all the time when the rest of the brain doesn't work। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये काम करता है इवन अगर आपका बाकी ब्रेन जो है वो आराम की कंडीशन में है, आराम की हालत में है या काम नहीं है। अब ये इसके फंक्शन हम एक्सप्लेन करेंगे तो फिर ये पॉइंट और भी वाضح हो जाएगा। आते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा के फंक्शंस की तरफ। फंक्शन में सबसे पहले यहाँ पर है कि मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल हार्ट रेट या हार्ट बीट, दिल का जो धड़कन है उनका तेज होना, उसका कम होना, ये किसके कंट्रोल में है? ये मेडुला ऑब्लांगेटा के कंट्रोल में है। ठीक है। जरूरत के मुताबिक मेडुला ऑब्लांगेटा आपकी दिल की धड़कन को इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। दूसरी बात, सोलिंग जो प्रोसेस है, निगलने का जो प्रोसेस है, वो किसके कंट्रोल में है? मेडुला ऑब्लांगेटा के कंट्रोल में है। फॉर एग्जांपल हम कोई खुराक लेते हैं, सॉलिड फूड हम लेते हैं, चीविंग के बाद, खुराक को चबाने के बाद वो हम सोलो करते हैं, वो हम निगलते हैं। अब फिर उसका किस तरह वो मूवमेंट करता है या निगलने का जो अमल है ये किसके कंट्रोल में है? ये मेडुला ऑब्लांगेटा के कंट्रोल में है। तीसरा, वोमिटिंग, उल्टियां करना या उल्टी करना, ये किसके कंट्रोल में है? ये भी मेडुला ऑब्लांगेटा के कंट्रोल में है। ठीक है। पोर्टवन, कफिंग जो है या कफ जो है, खांसी, ये भी कंट्रोल में है मेडुला ऑब्लांगेटा के। स्नीजिंग, इसके अलावा डाइजेशन, कफिंग और स्नीजिंग ऑलरेडी इस वर्ड से वाकिफ है। डाइजेशन क्या है? खुराक जो ब्रेकडाउन का इसका अमल होता है, अगर हमारे पार्ट है इस चैप्टर का, वो डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो डाइजेशन या खुराक हजम होने या इसकी ब्रेकडाउन का जो अमल है ये भी कंट्रोल में है मेडुला ऑब्लांगेटा का। एंड द फाइनल वन जो इसका फंक्शन है वो है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग को भी ये कंट्रोल करते हैं। तो स्टूडेंट, जिस तरह मैंने कल आपको प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था कि हमारे जिस्म में कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो दिमाग के 2, 3, 4 हिस्सों से वो कंट्रोल की जाती हैं। ब्रीथिंग सेरेब्रम भी कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन में भी हमने कहा था कि ये ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है। अभी फाइनल हमारे पास मेडुला ऑब्लांगेटा भी ब्रीथिंग रेट जो है इसके साथ कंसर्न है। इसके अलावा फोन्स भी ब्रीथिंग रेट कंट्रोल कर सकता है। तो सम टाइम मुख्तलिफ पार्ट जो है वो इकट्ठा क्या करते हैं कि फंक्शंस पर वो असरअंदाज हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर डिटेल में पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड।